9 साल की लड़की जानबूझकर भड़कीले मेकअप के साथ माँ के अनुपस्थित होने पर अपने पिता के पास सेक्सी तरीके से लेट गई। फिर उसने नशे में धुत पिता से कहा, पापा। ये सुनते ही पिता चौंक कर सीधे बैठ गए और उसे गलत बातें कहने के लिए डांटा, लेकिन लड़की नहीं मानी। गुस्से में आकर पिता ने उसे कमरे में भेज दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह लड़की जो दिखने में 9 साल की है, असल में 30 साल से ज्यादा उम्र की है। पहले भी एक दत्तक पिता ने उसके प्यार को ठुकराया था और नतीजा यह हुआ कि उसने पूरे परिवार को मार डाला। दरअसल पत्नी को तीसरे बच्चे को जन्म देते समय ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले ही भारी रक्तस्राव हो गया। पत्नी तो बच गई, लेकिन बच्चा नहीं। इसके बाद से पत्नी बुरे सपनों से परेशान रहने लगी, हमेशा उदास और अनमनी रहे। एक बार तो गाड़ी चलाते समय ध्यान भटकने से हादसा भी होते होते बचा। हालांकि अब उनका परिवार 4 लोगों का खुशहाल परिवार था, लेकिन खोए हुए बच्चे का दर्द भरा नहीं जा सका। पत्नी ने महसूस किया कि वह ऐसे नहीं चल सकती, इसलिए उसने पति को एक बच्चा गोद लेने का सुझाव दिया। वह मरे हुए बच्चे के प्रति अपना प्यार और अपराध बोध एक जीवित बच्चे को देकर भरना चाहती थी। अगले ही दिन दंपति अनाथालय पहुंचे और यहीं से शुरू हुई सारी त्रासदी, क्योंकि वहां कोई उन पर नजर गड़ाए बैठा था। अनाथालय में कई प्यारे प्यारे बच्चे थे, लेकिन पति हमेशा एक गाने की आवाज से आकर्षित होता। वह आवाज उसे दूसरी मंजिल पर ले गई, जहां उसकी मुलाकात 9 साल की ईशा से हुई। लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप सीएसके का फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आरसीबी का फैन हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करो। फिर कमेंट्स में अपनी टीम का नाम लिखो। देखते हैं कौन जीतता है। दोनों की बातचीत बहुत अच्छी हुई। पत्नी और मैनेजमेंट भी वहां आ गए। मैनेजमेंट ने ईशा को देखकर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई। दंपति को ईशा बहुत पसंद आई। उन्हें लगा कि यह बच्ची आम बच्चों से अलग है। आखिरकार उन्होंने ईशा को गोद लेने का फैसला कर लिया। मैनेजमेंट ने बताया कि ईशा को पहले भी गोद लिया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से उस परिवार में आग लग गई। केवल ईशा ही बच पाई, इसलिए वह फिर से अनाथ हो गई। यह सुनकर दंपति को और दया आई और उन्होंने ईशा को अपनाने का ठोस फैसला कर लिया। घर आकर ईशा ने सांकेतिक भाषा सीखकर बहन से दोस्ती करने की कोशिश, लेकिन भाई को यह नई बहन बिल्कुल पसंद नहीं आई, खासकर जब माता पिता उसके इर्द गिर्द घूमने लगे और उसे तोहफे देने लगे। रात को ईशा ने बिजली से डरने का बहाना बनाकर पिता के पास सोने की कोशिश की, लेकिन पिता को उसकी चालाकी का पता नहीं चला। स्कूल जाते समय ईशा हमेशा हाथ में कड़ा और गले में कॉलर पहनती और कपड़े भी बड़ों जैसे पहनती। नतीजा यह हुआ कि स्कूल में उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन ईशा ने सिर्फ एक नजर से सबको डरा दिया। हालांकि उसके अजीब कपड़ों की वजह से सहपाठी उसे परेशान करते रहे। एक बार तो उसकी किताबें फेंक दी गईं, लेकिन ईशा ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही एक लड़की ने उसका कॉलर छुआ, वह चीखने लगी और पागलों की तरह व्यवहार करने लगी, जिससे सब हैरान रह गए। स्कूल के बाद ईशा झूले पर बैठकर उस लड़की को घूरने लगी। लड़की को खतरा महसूस हुआ, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जैसे ही वह मुड़ी, ईशा गायब हो गई। लड़की ने खतरे को भांप लिया और इधर उधर देखने लगी, लेकिन फिर भी वह घटना से नहीं